स्टेकिंग पर डे हो रहा है दबा करके। मार्केटिंग मतलब जो भी लीडर्स हैं फील्ड में उतरकर जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहे हैं। साथ में बर्निंग यानी कि स्टेकिंग, मार्केटिंग, बर्निंग तीनों जो है जोर शोर से हो रहा है आज के डेट में अगर देखा जाए एमएमआईटी टोकन को लेकर। लेकिन फिर भी इसका जो प्राइस है वह बढ़ नहीं रहा है। अगर 2-3 दिन पहले हम लोग देखें तो एमएमआईटी टोकन का जो प्राइस था, जो ग्राफ था, इस तरीके से जा रहा था, लेकिन आज की डेट में यू टर्न ले लिया इस तरीके से। अक्सर मैक्सिमम लोगों का ये सवाल है और लोग कमेंट करके आजकल जो पूछ रहे हैं कि मतलब अब क्या हुआ, अभी तक रेट ऊपर जा रहा था लेकिन फिर अब डाइवर्ट हो गया, क्यों नहीं बढ़ रहा है रेट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से एमएमआईटी का जो प्राइस है इतना सब कुछ होने के बावजूद बढ़ नहीं रहा है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर में आपको बता दूं दोस्तों कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि हाई वोलेटाइल इंडस्ट्री है, जहां पर काफी तेजी से पैसा जो है वो बढ़ता है, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना भी होता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ पर पैसा डूबता भी है, और जब डूबता है तो लोगों को हवा भी नहीं लगती है। इसलिए डिस्क्लेमर आपको जानना बहुत जरूरी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। दोस्तों, आज से करीब 1 महीना के लगभग होने वाला है बर्निंग की जब प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, तब मैंने एक वीडियो बनाया था जब वेबसाइट जो है, नई वेबसाइट स्टेक रिवार्ड की जो नई वेबसाइट V2 करके है वो लॉन्च हुई थी और लोगों को मूव कराया जा रहा था। जो पहले का स्टेक रिवार्ड की जो वेबसाइट थी वहां से मूव कराया जा रहा था और आपने भी किया होगा। उस दौरान मैंने एक वीडियो बनाया था और ट्रेन का उदाहरण दिया था कि एक पैसेंजर ट्रेन है और एक्सप्रेस है। अभी तक आप लोग पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए थे और यात्रीगण काफी हल्ला कर रहे थे, जिसकी वजह से एक्सप्रेस ट्रेन को बनाना पड़ा, उसका मतलब बर्निंग प्रक्रिया जो है उसमें ऐड करनी पड़ी ट्रेन में, ताकि जो स्पीड है वो बढ़े और लोग शांतिपूर्वक यात्रा करें और जल्दी से उनकी जो यात्रा है, जो उनकी मंजिल है, वो मतलब वहां तक वो पहुंचे। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक मतलब ट्रेन का जो उदाहरण है उसी को मैं रख के आपके सामने बात करने वाला हूं, जिससे मतलब काफी स्पष्ट होगा आपको। दोस्तों, जब ट्रेन स्टार्ट होती है, चूंकि ट्रेन तो स्टार्ट हो चुकी थी आज से करीब, अगर आपने देखा करीब 3-4 दिन पहले जिस तरीके से एमएमआईटी ने स्टार्टिंग किया था, जो पंपिंग स्टार्ट हुई थी और लोगों की जो रात की नींद है वो मतलब डिस्टर्ब हो गए थे, लोग सो नहीं पा रहे थे, इस तरीके से हुआ था। और अभी तक अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन से एवरेज में चल रहा, मतलब ना तो डंप हो रहा है ना तो पंप हो रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टेबल जो कॉइन होता है उस तरीके से एमएमआईटी का जो बिहेव है वो है, चल रहा है इस तरीके से। आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब ट्रेन जब तक खड़ी रहती है स्टेशन पे, बहुत सारे यात्री ऐसे रहते हैं जो ट्रेन में बैठ जाते हैं अपनी अपनी सीट लेकर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रेन के बाहर टहलते रहते हैं। कोई सामान लेने चला गया, ट्रेन अभी खड़ी है मतलब टेंशन फ्री, कोई टिकट लेने चला गया। और जब ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और जब डुगड़ने लगती है, मतलब जब चलने लगती है, तो बहुत सारे यात्री ऐसे होते हैं जो ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि ट्रेन हमारी छूट ना जाए। और जब दौड़ते हैं तो ऐसे हाथ देकर, भैया थोड़ा सा पकड़ लीजिए। और ट्रेन में बैठे हुए जो यात्री होते हैं या जो खड़े रहते हैं गेट पर, वो लोगों को हाथ देते हैं अपना, आ जाओ भैया आ जाओ। और लोग खींच कर, जो भी लोग छूटे रहते हैं, जो दौड़ रहे होते हैं, उनको पकड़ के हाथ उनका और खींच करके ट्रेन में लेकर उनको बैठाते हैं। और ट्रेन भी चूंकि स्लो मोशन में रहती है, ड्राइवर देखता है पीछे लोग दौड़ रहे हैं तो अपनी जो स्पीड है उसको भी थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक यही सीन चल रहा है आज की डेट में अगर देखा जाए एमएमआईटी जो कम्युनिटी है, जो कंपनी है उसके अंदर। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है, अगर आप पहले से हैं तो एमएमआईटी का जो प्लान है, इससे पहले एसबीजी ग्लोबल का प्लान चलता था, एसबीजी ग्लोबल। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो मतलब छूट गए थे, कोई दूसरी कंपनी में चला गया था या फिर कोई बैठ के वेट कर रहा था, मतलब सबकी अलग अलग कंडीशंस। और आज की डेट में कंडीशन क्या है कि वही सारे लीडर्स जो भी एसबीजी ग्लोबल के हैं, वो सभी लोग मतलब बैक हो रहे हैं, आ रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए, चूंकि अब जो है पैसेंजर जो ट्रेन थी वो हट गई है और एक्सप्रेस हो चुकी है। तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोग मतलब अधिक मात्रा में जो नहीं सोचते थे बैठने के लिए वो भी दौड़ के आ रहे हैं बैठने के लिए। और दूसरा कारण ये भी है कि कंपनी की तरफ से जबरदस्त जो है ऑफर दिया गया है लोगों के लिए, जो भी लीडर्स हैं और रैंक अचीव करना चाहते हैं। एमएमआईटी जो प्लान है स्टेक रिवार्ड का, इसमें वर्क करना चाहते हैं, रैंक अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफर ये चल रहा है 50-50 का, यानी कि 50% आपका रहेगा और 50% कंपनी दे रही है अपनी तरफ से, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो लायबिलिटी है वो किल हो, यानी कि जीरो किल करने के साथ साथ जो पिछली लायबिलिटी है उसको भी किल करने की प्लानिंग हो रही है कि दोनों हमारा साथ में होता रहे, जिससे कि जो एसपीजी के लीडर्स हैं, काफी लोग परेशान थे, उनको मतलब राहत देने के लिए ये सारी चीजें कंपनी के द्वारा की जा रही है कि वो सभी लोग मतलब आ जाएं और ट्रेन में बैठ जाएं और वो भी सफर करें और अपनी मंजिल तक, जो मतलब उनका जो सपना था, जो अधूरा रह गया था, छूट गया था,
वो मतलब साथ में वो भी आकर अपना जो सपना है, अपना जो ड्रीम है उसको वो कंप्लीट करें और साथ में जो उनके ऊपर लायबिलिटी है उसको भी वो कील कर पाएं। तो यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट है कि जब 50% कंपनी दे रही है तो बेसिक स्टेकिंग हो रहा है, लेकिन जो कंपनी दे रही है तो वो जो स्टेकिंग का अमाउंट है 50% वह कहीं ना कहीं आपको पता है कि बाय नहीं हो रहा है। वो तो कंपनी के पास है, कंपनी ने उठाया दे दिया। अगर वही बाय होके स्टेक होता तो फिर रेट कोई रोक नहीं पाता पंप होने से। और बाकी जो बचता है 50%, उसमें से जो लोग आ रहे हैं रैंक अचीव कर रहे हैं उसमें से कुछ एसपीजी का भी फंड है, बाकी कुछ बाय करके अपना कर रहे हैं। तो यानी स्टेकिंग हो रहा है, लेकिन एवरेज अगर हम देखें बाई का तो एमएमआईटी की जो बाई वो कम हो रही है। लेकिन अगर वहीं पर आप देखेंगे विड्रॉल का, जो कि डेली लोगों का स्टेक जो रिवार्ड है डीपीआर है वो तो डेली निकल रहा है और डेली लोग सेल कर रहे हैं। सेल तो बंद नहीं होगा, और जब सेल नहीं बंद होगा तो बर्निंग भी बंद नहीं होगी, और जब बर्निंग भी बंद नहीं होगी तो रेट भी डंप नहीं होगा। तो एक चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस है कि रेट जहां पे है वहां पे रहेगा, डाउन नहीं होगा, लेकिन अप नहीं हो रहा है। इसके पीछे यही कारण है कि जो बाई है, बाई होकर के एमएमआईटी स्टेक नहीं हो रहा है। 50% कंपनी दे रही है, क्योंकि मैक्सिमम आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 लीडर्स जो भी मैंगो मैन या मैंगो वॉरियर, मैंगो अफसर जो भी है रैंक जो उसको अचीव कर रहे हैं उसमें 50% जो योगदान है वो कंपनी का है, जो सबसे मेन कारण है। और यही वजह है मुझे जहां तक लगता है जिसकी वजह से रेट जो है वो पंप नहीं हो रहा है। क्योंकि लायबिलिटी किल करना भी काफी जरूरी है, क्योंकि काफी लोग मतलब ऐसे हैं एसबीजी ग्लोबल के जो काफी समस्या में चल रहे थे, और यहाँ पे अगर वो स्टेक कर रहे हैं, मैंगो मैन बन रहे हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे मैंगो मैन की संख्या, तो जो टारगेट है कंपनी का 500 मैंगो मैन कंप्लीट करने का, उसमें से करीब 250 कंप्लीट हो चुका है, करीब 250 कंप्लीट हो चुका है। और पिछले अगर एक हफ्ते से देखें तो लाइन लगी हुई है, मतलब पर डे 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, जबरदस्त तरीके से मतलब लोगों के अंदर एक उत्साह मैंगो मैन बनने के लिए और रैंक अचीव करने के लिए, साथ में जो अपनी लायबिलिटी है यहाँ पे उसको किल करने के लिए। क्योंकि जब वो स्टेक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो करीब 8 से 10 हजार डॉलर के आसपास वैल्यू का एमएमआईटी उनको मिल रहा है, उतना लेकर के उनको स्टेक करना है। और यहां से अगर 10 टाइम भी जाता है ऊपर, तो अगर 8000 है तो 8000 का 10 गुना 80,000 डॉलर जब होगा तो कहीं ना कहीं वो जो लायबिलिटी है उनके ऊपर उसको वो खत्म कर पाएंगे। और उसी लिए कंपनी उनको सपोर्ट कर रही है कि आकर यहाँ पर जो भी मतलब लीडर्स हैं अपनी जो लायबिलिटी है उनके ऊपर जो परेशानी में है उसको वो खत्म करें, और लोग कर रहे हैं। यही सबसे मेन कारण है जो मुझे जहां तक लगता है। बाकी और कोई कारण मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि बर्निंग भी हो रहा है, मार्केटिंग भी, मतलब सारी चीजें अपने जगह पे ठीक ठाक तरीके से, जबरदस्त तरीके से चल रही है। लेकिन यहाँ पर बाई और सेल का जो मैटर है ये थोड़ा सा हमें लगा कि जिसकी वजह से, चूंकि 50% जो कंपनी दे रही है वो बाई तो करना नहीं है कंपनी को, कंपनी का अपना है, उठाया और दे दिया, उठाया दे दिया, जिससे बात मतलब स्टेक का अगर हम देखें कि 1.5 लाख डॉलर अगर हुआ, 1 लाख डॉलर अगर हुआ एक दिन का, तो उसमें से 50% कंपनी का ही है और बाकी 50% में फंड और बाकी बाइंग करके हो रहा है, जिसकी वजह से जो रेट है मतलब स्टेबल है, न तो पंप कर रहा है न तो डंप कर रहा है। और जैसे ही यह टारगेट अभी 16 तारीख से, मतलब कल से, आज 17 तारीख है, 31 जुलाई तक फिर इस ऑफर को रिपीट कर दिया गया है कि मतलब आगे और भी 50-50 चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मतलब इसको और मतलब लंबे टाइम के लिए 10-15 दिन और इसको बढ़ाया जाए, जिससे जो भी लोग छूटे हैं और मतलब जो दौड़ रहे हैं ट्रेन के पीछे उनका हाथ पकड़ के उनको ट्रेन में बैठा लिया जाए, ताकि हमारे साथ साथ वो लोग भी, उनके साथ जो लायबिलिटी है वो भी किल हो और वो भी अपनी जो यात्रा है उसको कंप्लीट करें, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस बात से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, बेशक थोड़ा सा लेट हो, 10 दिन 15 दिन, अगर सभी लोग आ जाते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि एक बेस बन रहा है, कम्युनिटी, जबरदस्त कम्युनिटी जो है वो तैयार हो रही है। क्योंकि जो भी लीडर्स आ रहे हैं उनको सिखाना और बताना नहीं है, वो सारे खिलाड़ी हैं धुरंधर पहले के, उनके पास अनुभव है, और वो सारे लोग अगर कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर जब एमएमआईटी की पंपिंग होगी अगली बार, मतलब एक मैच हो चुका है, अगला जब मैच होगा तो इसमें आपको 10 गुना की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो कम है, मतलब मुझे जहां तक लगता है कि 10 गुना कम है। जितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी, क्योंकि बेस तैयार हो चुका है, मतलब मैंगो मैन की लाइन लग चुकी है। तो मेरे हिसाब से यही था दोस्तों, मतलब मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे सवाल कर रहे थे कमेंट कर करके कि आखिर अब क्या हो गया, क्यों नहीं प्राइस बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से यही था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।